चिराग पासवान को वहां पे छाती ठोक के कहना चाहिए था कि मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान का बेटा हूं, जो कि दलितों के लिए लड़ा। चिराग पासवान में जरा भी हिम्मत हो तो बाबू जगदेव का नारा देकर देखे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती अब बट के रहेगा, सामंतवादियों का राज नहीं चलेगा, जमींदारी प्रथा नहीं चलेगा, 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा। चिराग पासवान का है हिम्मत, उनकी शालीनता है नीतीश बाबू का, उनकी उदारता है नीतीश जी का। और आपको बता दूं कि ऐसे लोग ही देश का प्रधानमंत्री, पक्के समाजवादी नेता, समाज को जोड़ के चलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मेरा समाज जहां से उठा है, मैं जहां से गरीबी से उठा हूं, समझे, उसका दर्द है। चिराग पासवान को क्या दर्द है? वो चांदी का चम्मच, सोना का चम्मच, एसी में रहने वाला, वातानुकूलित, ऐसे गर्मी में घूमने वाला अगर कोई बेटा है क्या मेरे जैसा, वो नीतीश कुमार जी। तो भीड़ देख रहे हैं ना जितना बिहार में, वो भाजपा के तरफ से चिराग पासवान प्लांट किया गया हो, फाइनेंस भी किया जा रहा है उनको, और तभी हो रहा है। जिस तरह से 14 में याद है ना, मोदी मोदी, वो सब कितने 500-500 रुपया के बहुत अंदर की बात बता रहे हैं। भाड़े वाले थे, उसी तरह से भाड़े वाले उनके चिराग पासवान के भीड़ में आ। चिराग पासवान की जो जाति है, मेरी जो जाति है पासवान, उसको महज 4 राज्य में ही आरक्षण है और बाकी राज्यों में नहीं है। तो चिराग पासवान जी सदन में क्या कर रहे हैं? तो ये मनुवादी, सामंतवादी के गोद में बैठे हुए, संघ भाजपा के मानस पुत्र बने हुए, बिहार की मिट्टी से पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ, 2 बार राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अब अगर सौभाग्य हो रहा है विशाल जी, समझे, और कोई अगर प्रधानमंत्री के रेस में आ रहा है, तो हम सभी बिहारियों को, 13 करोड़ आवाम को, किसी जाति किसी धर्म से हो, समझे, कोई भी पार्टी से हो, सभी को एक साथ होकर के नीतीश कुमार जी को 2024 के लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक साथ कदम से कदम मिला करके और चलना चाहिए गलबैया कर। उनके पिताजी 2005 में 25 सीटें मिली, मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो मैदान छोड़ के भाग गए। नीतीश कुमार जी बहुत बड़ा मान सम्मान दे रहे थे कि आप रामविलास जी बनिए मुख्यमंत्री, हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। आज उसी का बेटा चिराग पासवान नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने में विरोध करते हैं। प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान को दलित विरोधी बताया, जिस तरीके से वहां पर वो भी मौजूद थे, और इतना सुनते ही चिराग पासवान वहां से भाग निकले। बाद में फिर आए थे वो। ऐसे में विशाल जी, चिराग पासवान को वहां पे छाती ठोक के कहना चाहिए था कि मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान का बेटा हूं, जो कि दलितों के लिए लड़ा, मैं उसका शेर, उस शेर का बेटा हूं, और मैं बाबा साहब के अनुयायी हूं, और मैं ये मनुवादी नहीं हूं। मैं ये कहने में शर्म लग रहा था, इसलिए ये लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, इन लोग के पास बौद्धिकता नहीं है। ये चिराग पासवान में जरा भी हिम्मत हो तो बाबू जगदेव का नारा देकर देखे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती अब बट के रहेगा, सामंतवादियों का राज नहीं चलेगा, जमींदारी प्रथा नहीं चलेगा, 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा। चिराग पासवान का है हिम्मत, बोल के तो देखे। अनुसूचित जाति जनजाति का जो, आपको बता दूं, 1935 में जो आरक्षण था 22.5%, उसके बाद आजादी के बाद फिर समाहित कर लिया गया संविधान में। तो आपको बता दूं, उस समय कुल जनसंख्या कितनी थी देश का? 39 करोड़। आज कितना है? 140 करोड़। तो ये बताइए साहब कि वो आरक्षण बढ़ना चाहिए ना, 35 से 40% होना चाहिए। आज 28 राज्य हैं। चिराग पासवान की जो जाति है, मेरी जो जाति है पासवान, उसको महज 4 राज्य में ही आरक्षण है और बाकी राज्यों में नहीं है। तो चिराग पासवान जी सदन में क्या कर रहे हैं? तो ये मनुवादी, सामंतवादी के गोद में बैठे हुए, संघ भाजपा के मानस पुत्र बने हुए, तो इसलिए उनको डर लगता है, हम जैसे नेताओं से डर लगता है, हम जैसे लोगों से डर लगता है विशाल जी, इसलिए ये मैदान छोड़ के भागे। ये रणछोड़ है। जिस तरह से इनके पिताजी 2005 में 25 सीटें मिली, मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो मैदान छोड़ के भाग गए। नीतीश कुमार जी बहुत बड़ा मान सम्मान दे रहे थे कि आप रामविलास जी बनिए मुख्यमंत्री, हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। आज उसी का बेटा चिराग पासवान नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने में विरोध करते हैं। ये उन्हीं का बेटा, रामविलास जी का बेटा, कहते हैं कि क्या कहते हैं, मेरे पिताजी को अपमानित किया। मैं आप फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि भाई चिराग पासवान, अगर आप में हो हिम्मत, तो बिहार के 13 करोड़ आवाम, 7% पासवानों को बताओ कि नीतीश कुमार जी ने रामविलास जी को क्या अपमानित किया है। हम आपको साथ देंगे, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपका पिता मेरा भी पिता है, वो मेरे लिए भी भगवान है, आदरणीय है, सम्मानीय। लेकिन झूठ की खेती मत करो। मोदी और अमित शाह
राजनाथ सिंह संघ भाजपा के इशारे पे आप नीतीश कुमार जी को छोटा मत दिखाओ। वही नेता है जो कि आपके दुसाधो को कुलगुरु राजा सलेश का मूर्ति का प्रतिमा, सबसे बड़ा भव्य प्रतिमा पटना के इको पार्क में है, जाके देख लो आप। पंचायती राज में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण, महिला बेटियों को आरक्षण देने वाला अगर कोई है भगवान, महामानव है, दूसरा अम्बेडकर है, तो वो नीतीश कुमार जी है। तो वैसे महापुरुष को 2024 का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और नीतीश कुमार जी के मॉडल को प्रधानमंत्री भी मॉडल माना, उस चीज को हर एक प्रांतों में लगाया। चिराग मोदी का हनुमान खुद को कहते हैं, आप सीएम नीतीश कुमार का हनुमान खुद को कहते हैं, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनना चाह रहे। उन्होंने कल कह दिया है कि मेरा नारा मत लगाइए, हाथ जोड़ करके हम कहते हैं। कल उन्होंने हाथ जोड़ लिया है। ये उनकी शालीनता है नीतीश बाबू का, उनकी उदारता है नीतीश जी का। और आपको बता दूं कि ऐसे लोग ही देश का प्रधानमंत्री, पक्के समाजवादी नेता हैं, समाज को जोड़ के चलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मेरा समाज जहां से उठा है, मैं जहां से गरीबी से उठा हूं, समझे, उसका दर्द है। चिराग पासवान को क्या दर्द है? वो चांदी का चम्मच, सोना का चम्मच, एसी में रहने वाला, वातानुकूलित ऐसे गर्मी में घूमने वाला अगर कोई बेटा है क्या मेरे जैसा, वो नीतीश कुमार जी भी है। तो नीतीश कुमार ने धूल फाका है, बिहार को देखा है। सुन लीजिए, बिहार की मिट्टी से पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ, 2 बार राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अब अगर सौभाग्य हो रहा है विशाल जी, समझे, और कोई अगर प्रधानमंत्री के रेस में आ रहा है, तो हम सभी बिहारियों को, 13 करोड़ आवाम को, किसी जाति किसी धर्म से हो, समझे, कोई भी पार्टी से हो, सभी को एक साथ होकर के नीतीश कुमार जी को 2024 के लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक साथ कदम से कदम मिला करके और चलना चाहिए गलबैया करके। तैयार है तब 24 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए? हम तो भाई बता दें कि जिला बार एक डायलॉग करेंगे, हर एक जिला में जिला बार एक डायलॉग करेंगे, जो कि नीतीश कुमार जी के अभियान में 4 चांद लगेगा और देश के प्रधानमंत्री वही होना चाहिए। ये जुमलेबाजी, महंगाई, बेरोजगारी, राहुल जी की क्या गलती थी विशाल जी बताइए? यही ना उन्होंने पूछा कि मोदी साहब, आप सदन को, देश के 140 करोड़ आवाम को बता दीजिए ना कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी के खाते में कहां से आए। बस यही गलती थी ना उनकी। तो सवाल पूछना बहुत बुरा है। तो ऐसे वो किसके कहते हैं? मैं मोदी का हनुमान हूं। तो पहले देखा जाना चाहिए, ये जो भीड़ देख रहे हैं ना जितना बिहार में, वो भाजपा के तरफ से चिराग पासवान प्लांट किया गया हो, फाइनेंस भी किया जा रहा है उनको, और तभी हो रहा है। जिस तरह से 14 में याद है ना, मोदी मोदी, वो सब कितने 500-500 रुपया के बहुत अंदर की बात बता रहे हैं। भाड़े वाले थे, उसी तरह से भाड़े वाले उनके चिराग पासवान के भीड़ में आ रहे हैं, समझे। आपको बता दूं, तो ये हालात है, ये मैं बता रहा हूं, मैं एकदम डंके की चोट पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने तमाम सारी बातों पर चर्चा की है। और जिस तरीके से देखिए, अब बिहार में 2024 को लेकर के राजनीति गर्म होनी शुरू हो गई है। कल जिस तरीके से भरे मंच से सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा नाम मत लीजिए, हाथ जोड़ करके कहते हैं, ऐसे में देखिए लगातार जो उनके राजनीतिक तौर पर प्रतिद्वंदी है, उनका कहीं ना कहीं उन पर इशारा था कि मेरा नाम ना ले। बहुत सारे लोग हैं प्रधानमंत्री बनने की रेस में। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।